नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं, चूँकि पंचायत चुनाव लहलादपुर प्रखंड के दंदासपुर पंचायत में ख़त्म है, उसकी गिनती भी हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम दंदासपुर पंचायत में हैं। मैं आपको बताऊं कि दंदासपुर पंचायत में युवा मुखिया पंकज तिवारी, जो इसके पूर्व में भी वो मुखिया रहे और युवा का नेतृत्व करते रहे। आखिर क्या कारण है कि 5 साल इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इस पंचायत को दिया और पंचायत में इतने अच्छे काम किए। फिर इनका कार्य मैं इन्हीं के ज़ुबानी जानूंगा कि फिर जनता खुश होकर के इनको अगले 5 साल के लिए चुन दी। मुखिया वर्तमान हैं और निवर्तमान भी थे, तो इन्होंने इस चुनाव की इस पारी की दूसरी पारी ये खेल रहे हैं अभी। तो इसमें इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर समाज में इन्होंने क्या वैसा कार्य किया कि जनता इन पर लट्टू होकर के और रिकॉर्ड वोटों से इनको फिर आगे लाई। और इसका भविष्य फिर आगे हम देखेंगे। कुछ बातें हम इनसे जानेंगे, कुछ अंदरूनी बातें भी जानेंगे, कुछ चुनाव की भी चर्चा करेंगे, कुछ जब इनको जनता ने वोट दिया है, ये जनता के विश्वास पर ये खड़े उतरे हैं, तो आगे इनकी क्या कार्य योजना है, फिर युवाओं के लिए क्या कार्य योजना है, शिक्षा के लिए क्या कार्य योजना है, या जब जीत गए तो फिर इनकी अगली जिम्मेवारी क्या होगी। फिलहाल मैं इनका कनक जीवन चैनल पर स्वागत करते हुए, मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ आपके चैनल कनक जीवन को और इस दंदासपुर पंचायत के सभी वासी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह जनता आपको दूसरी बार सर आंखों पर बिठाया है, तो यह जीत का सेहरा आप किसको देना चाहते हैं? मैं इस जीत का सेहरा इस दंदासपुर पंचायत के वासी को देना चाहता हूं। ये जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे पंचायत के मतदाता की, पूरे पंचायत की, उस जीवा वर्ग की, उस बड़े बुजुर्ग गार्जियन की, उस माता बहन की जीत है। यह जीत मेरी नहीं है, उस माता बहन की जीत है, दंदासपुर पंचायत के युवाओं की जीत है, दंदासपुर पंचायत के मतदाताओं की जीत है। जो 5 साल आप रहे, वो कार्यकाल आपका कैसा रहा? जी, कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा और मेरे कार्यकाल में कुछ हल्की फुल्की रुकावटें बीच बीच में आती रही है, सामना मैंने किया, लेकिन उससे मैं घबराया नहीं और पंचायत का विकास जो है निरंतर करता रहा। अब 5 साल फिर मौका जनता आपको दी है। पिछले 5 सालों में आपने इस पंचायत में सड़क का जाल बिछा दिया। वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सड़क हमें गली गली निकालना है, और सड़क पर आपने काम भी किया, वो काम दिखाई भी दे रहा है। तो फिर 5 साल जनता आपको दे रही है, तो फिर इस 5 साल में क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, या इस पंचायत को किस तरह से आप डील करेंगे कि अगले 5 साल के लिए भी फिर जनता आपको चाहे? सबसे पहले तो मैं लहलादपुर गाँव और सारण गाँव में कुछ सड़क का काम कम हुआ है, वहाँ से शुरू करूँगा। सड़क का काम जो है पूर्ण करूंगा। इसके बाद इस पंचायत का सर्वांगीण विकास करना मेरा पहली प्राथमिकता होगा। सर्वांगीण विकास में स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक और हर परिवार को सरकारी लाभ का जो ये है मिले, मेरी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ मैं इतना ज़रूर गर्व से इस बात को कहूँगा कि मेरी पंचायत की जनता निश्चिंत सोए और मैं उस पंचायत का प्रहरी बनकर रात दिन 24 घंटा जगा रहा हूँ, यही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। कितनी सुंदर बात। मेरी जनता चैन से सोए, मैं उनका प्रहरी बनकर जनता की सेवा करता रहूँगा, जनता की रक्षा करता रहूँगा। सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ है मैं ज़मीनी स्तर पर ला करके और उस जनता को दूंगा जो इसके असली हकदार होंगे। पंकज जी, मैं सबसे पहले ये भी बात आपसे जानना चाहूँगा कि जो मंदिर का रास्ता है, जो आपके काल में वो नहीं बन पाया, वो विवादित भी रहा है कि किस कारण से नहीं बन पाया, तो उस पर थोड़ा सा आप, चूँकि कनक जीवन चैनल पर मैंने उस रास्ते को कई बार दिखाया है, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं हुआ, लेकिन जनता फिर आपको 5 साल के लिए रखती है। चूँकि वो ढोंड बाबा मंदिर का रास्ता है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमें बताया कि उस रास्ते के बारे में कुछ मुखिया जी से पूछा जाए, अगर उनके पास कोई कार्य योजना हो तो वो चीज़ हो, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दें इस चैनल के माध्यम से। बहुत जल्द बनवाऊँगा, बहुत जल्द। जी, बहुत जल्द, इसका मतलब कि पहला ड्रीम प्रोजेक्ट में वही है,
आप जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने कमेंट किया है कि मंदिर के रास्ते पर बात करें, तो ये जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरा सवाल मैं आपसे करूंगा पंचायत भवन का। पंचायत भवन की दयनीय स्थिति मैंने कनक जीवन चैनल के माध्यम से भी दिखाया, आपसे भी बात की, तो इस पर संज्ञान आपसे भी लिया गया, तो आपने उसमें FIR भी किया। तो अब जो आपने इसके पहले आपका एजेंडा रहा था कि पंचायत भवन चूँकि दंदासपुर के नाम से है तो पंचायत भवन दंदासपुर में होना चाहिए, तो इसमें आपने कहाँ तक काम किया, इसमें क्या वास्तविकता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, सरकार के द्वारा स्कीम लाया गया है पंचायत सरकार भवन बनाने का। उसमें एक कॉज है कि जिस नाम से पंचायत है उसी गांव में ज़मीन चाहिए पंचायत भवन बनाने के लिए, पंचायत सरकार भवन। ये टेक्निकली बात है। जी टेक्निकली बात है, और उस तरह का प्रयास किया जाएगा। यदि ज़मीन मिलेगा तो बनाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए मैं जो लहलादपुर गांव जो पंचायत भवन है वहाँ अभी व्यवस्था सुदृढ़ करके, और मैं सप्ताह में 2 दिन का समय निकालूंगा, जहां वहाँ बैठूंगा और वहाँ के जनता से हाल समाचार लूँगा, वहाँ के जनता के सुख दुख से रूबरू होऊंगा, और जनता के सुख दुख का समाधान करने के लिए हमेशा प्रयासरत करूँगा। कि 5 साल के लिए आप फिर आ गए, तो आपके कार्य योजना में ड्रीम प्रोजेक्ट में कोई 5 काम आप बताएं। ड्रीम प्रोजेक्ट में धुआं स्थान मंदिर के पास सौंदर्यीकरण कराऊंगा, और वहाँ से सड़क जो जाती है, जो पूर्व मुखिया श्री सुशील प्रसाद जी के घर तक मेन सड़क को जाकर जोड़ती है जी, उस सड़क का निर्माण मैं बहुत सुदृढ़ ढंग से, अच्छे ढंग से मैं कराने जा रहा हूँ। और भी काम योजना ऐसे हैं जो सारण गांव में, लहलादपुर गांव में जो काम है वंचित है, वहाँ कराऊंगा। एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्कीम और है कि मेरे यहाँ हरपुर कोठी गाँव में 1 नंबर वार्ड में एक बहुत बड़ा पोखरा है, तालाब है, जहाँ छठ व्रती लोग 5 गांव के लोग छठ पूजा करते हैं। वहाँ छठ घाट नहीं है, वहाँ भी छठ घाट का निर्माण कराऊंगा जी। छठ घाट का निर्माण या जो भी समस्याएं इसके पूर्व में रह गई है, जो काम नहीं हो पाया, उनसे इनको समय नहीं मिल पाया, उससे वंचित रह गया, वो 5 साल में मैं पूरा करूंगा, ऐसा कहना है पंकज तिवारी मुखिया जी का। और आप चूँकि युवा हैं तो फिर 5 साल के लिए जनता आपको चुन रही है, तो इस 5 सालों में युवाओं के लिए कोई कार्य आपके पास है? जी, खेल कूद का मैदान का निर्माण कराया जाएगा, और ये पंचायत में बिहार सरकार के द्वारा स्टेडियम बनाने के लिए भी आया है, उसके लिए मैं ज़मीन उपलब्ध कराऊंगा। यदि ज़मीन नहीं मिला तो मैं अपना ज़मीन डोनेट करूंगा बिहार सरकार को, और स्टेडियम बनाने की भी चर्चा मैं सोच रहा हूँ करूँगा जी। स्टेडियम बनाने का भी काम, चूँकि दंदासपुर पंचायत खेल का एक गढ़ रहा है और खेल की प्रतिस्पर्धा यहाँ हमेशा से होती रही है। श्री ढोरनाथ उच्च विद्यालय के प्रांगण में बहुत सारे खेल, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, ये खेल होता रहा है। तो ये चूँकि युवा हैं तो खेल से भी संबंधित बहुत सारे खेल के आयोजनों में ये भाग लेते भी रहे हैं। एक कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर। जब लड़ाई होती तो बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने राजनीति का प्रयोग करके या अपना व्यक्तिगत परिचय देके और आपको रिकॉर्ड वोटों से जनता ने फिर आपको प्यार दुलार दिया है। तो जो जीता वही सिकंदर, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि जनता का मैंने विश्वास जीता है, जनता का दिल जीता है, और जनता का 5 साल मैंने निष्ठापूर्वक सेवा किया है, जिसका परिणाम मुझे जनता दी है। दंदासपुर पंचायत में चूँकि रोड का भी आपने काम ढंग से किया है, स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था जो है मैं देख रहा हूँ, इस पर आपने अपना भी मूल्यांकन किया होगा। चूँकि आप प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सारी जानकारी आपके पास होगी। तो इसमें कुछ नया कदम आप क्या उठा रहे हैं? यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो है उसको मैं टाइम पर स्कूल जांच कर वहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ करूँगा, और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है उसको भी और सुदृढ़ करने के लिए वरीय पदाधिकारी जो हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, उनसे मिलूँगा, पत्राचार करूँगा, और उनसे यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा से अच्छा सुदृढ़ हो, हमारे यहाँ की गरीब जनता को इलाज के लिए दूसरे जगह ना जाना पड़े, उसके लिए मैं कदम उठाने जा रहा हूँ। मुखिया जी, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनता बाज़ार पर चूँकि पानी गिराने की समस्या बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, तो आप इस पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सरकार के तरफ से या आपके पंचायत में कोई ऐसी कार्य योजना जो कि जनता बाज़ार में पानी गिराने की जो समस्या लोगों की है वो दूर हो सके, चूँकि यह बहुत पहले से समस्या है, तो इस पर कोई कार्य योजना आपके पास है क्या कि नाला बनाया जाए या सरकार का कोई स्कीम? मैंने पिछले कार्यकाल में उस नाला का निर्माण के लिए PMFS से पोर्टल पर लोड कराया है उस योजना को, उसका भी काम जल्द शुरू होने जा रहा है, होगा काम। अच्छा, तो उस योजना
को लोड कर दिया गया है। जो योजना क्या है मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस योजना में जितने कार्य हैं उसको लोड कर दिया जाता है, उसका पैसा रुपया सब लोड कर दिया जाता है। सरकार उसका संज्ञान लेती है, फिर उसको रिलीज करती है और पंचायत में आकर के उसका कार्य हो जाता है। तो ये काम पंचायत प्रतिनिधि का होता है, क्योंकि उस क्षेत्र के जितने काम बाकी हैं उसको पोर्टल पर लोड कर देने के बाद उसकी जाँच होती है और उस प्रतिनिधि को दिया जाता है। तो इन्होंने सतर्कता बरतते हुए इस पंचायत के लिए उस पोर्टल पर वह काम लोड कर दिया है। अब जब वहाँ से आएगा तो इस पंचायत में वो काम आएगा और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही नाला बनाने का जनता बाज़ार पर काम शुरू हो जाएगा, ऐसा कहना है पंकज तिवारी मुखिया। एक सवाल अंत में मैं करूँगा, आंगनबाड़ी की स्थिति लगभग हर जगह ठीक नहीं है और दंदासपुर पंचायत में भी ठीक नहीं है, तो इस पर आपका सार्थक कदम क्या होगा? जहाँ ठीक नहीं है वो ठीक होगी, व्यवस्था ठीक होगी। अब जहाँ ठीक नहीं है बिल्कुल ठीक होगी। मुखिया जी, दंदासपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया पंकज तिवारी जी, आपने कनक जीवन चैनल को इतना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत